हैव यू एवर नोटिस्ड कि किसी से आपको बात करना था पर आपने नहीं किया। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी पर आपने नहीं लिया। आपको एक बढ़िया सा इंटरव्यू का अपॉर्चुनिटी मिला था पर अब गए ही नहीं। आपको एक आइडिया शेयर करना था पर आपने किया ही नहीं। पर ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन। आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक डर लग रहा होता है कि व्हाट इफ़ दे रिजेक्ट मी, व्हाट इफ़ दे डोंट लाइक माई आइडिया, व्हाट इफ़ दे थिंक दैट आई एम वियर्ड। सबसे अजीब बात तो यह है कि कई बार रिजेक्शन होता भी नहीं है, सिर्फ उसका होने का जो डर है वो हमको रोक देता है कोई अच्छा काम करने से। अब देखो, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ डर है या फिर ये सिर्फ एक लो कॉन्फिडेंस है, या फिर ये हमारे ब्रेन में चलता हुआ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ये कंट्रोल करता है कि कब हम एक फियर ऑफ रिजेक्शन से जूझ रहे होते हैं। देखो, हर इंसान रिजेक्शन को फेस करता है, कभी स्कूल में, कभी फ्रेंडशिप में, कभी रिलेशनशिप में, और यानी कि सोशल मीडिया पे भी वो रिजेक्शन फेस कर रहा होता है। पर बहुत लोग रिजेक्शन को फेस करके बहुत दूर बढ़ चुके होते हैं और कुछ लोग वहीं पे ही रुक जाते हैं। वो उसी चीज़ को लेके सालों तक गुजर जाते हैं पर उसी चीज़ से वो निकल ही नहीं पाते। देखो, साइकोलॉजी इसे कहता है कि फियर ऑफ रिजेक्शन सिर्फ लो कॉन्फिडेंस का इशू नहीं है, ये एक सर्वाइवल का इशू है और शायद इसीलिए ये इतना पावरफुल लगता है। तो हम यूजुअली क्या सोचते हैं कि रिजेक्शन मीन्स किसी का नो, पर साइकोलॉजिकली रिजेक्शन मीन्स आई एम नॉट वांटेड। ये चीज़ हमको फील होने लगता है। यही बात दर्द देता है क्योंकि इंसान सिर्फ एक्सेप्टेंस को पसंद नहीं करता, इंसान को एक्सेप्टेंस का नीड होता है। देखो, हम सोशल क्रिएचर्स हैं, हमारा ब्रेन कनेक्शन के लिए ही बना हुआ है। अब चलते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले। देखो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले इंसान क्या करते थे? ट्राइब बना के जीते थे। तो अगर किसी इंसान को ट्राइब से बाहर निकाल दिया जाता था तो वो इंसान का बचने के चांसेस, वो इंसान का सर्वाइवल के चांसेस ड्रामेटिकली कम हो जाते थे। तो हमारा ब्रेन अभी भी उस टाइप से प्रोसेस करने लगता है कि रिजेक्शंस इक्वल टू थ्रेट। और रिसर्च सजेस्ट करता है कि सोशल रिजेक्शन के दौरान ब्रेन के कुछ ऐसे एरियाज एक्टिव हो जाते हैं जो कि फिजिकल पेन प्रोसेसिंग में भी एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ब्रेन के लिए ब्रोकन बोन एंड ब्रोकन बिलोंगिंग बोथ आर सेम। और इसीलिए रिजेक्शन सिर्फ दिमाग में नहीं लगता, कभी आपका चेस्ट हैवी लगता है, कभी पेट में सिंकिंग फीलिंग आता है और कभी नींद उड़ जाती है रातों की। सबसे डेंजरस रिजेक्शन वो नहीं है जो हुआ है, सबसे डेंजरस रिजेक्शन वो है जो अभी भी हुआ ही नहीं है और जिसको हम इमेजिन करते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे, अगर मैं सबके सामने जाके कुछ बोलूँगा तो लोग हंस देंगे, अगर मैं एक चीज़ को अप्लाई करूँगा तो वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि आप कभी ट्राई ही नहीं करते। साइकोलॉजी में हम इसे अवॉइडेंस बिहेवियर के पर्सपेक्टिव से भी जज कर सकते हैं कि हम टेम्पोररी एक डिस्कम्फर्ट को हटाने के लिए एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी को कभी कभी मिस कर देते हैं कि हमको अभी टेम्पररी बहुत ही टेंशन फील हो रहा है तो हम इस सिचुएशन से भाग जाते हैं रेदर देन फेसिंग द सिचुएशन, रेदर देन डिफेंडिंग आवर सेल्फ इन द सिचुएशन। तो पहले रिजेक्शन बहुत ही लिमिटेड था, पर आज के ज़माने में रिजेक्शन कैसे होता है? एक रील अपलोड किया, एक कमेंट आया, एक डिसलाइक आया और आपका सेल्फ वर्थ इमीडिएटली टूट गया। आपको लगने लगता है कि अरे यार, उसके 10,000 व्यूज़ आ चुके हैं, मेरे अभी भी 500 ही क्यों है? उसको अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, मुझे कमेंट्स में गालियाँ क्यों मिल रही है? और प्रॉब्लम तब होता है जब आपका सेल्फ वर्थ सिर्फ लाइक्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और तब ये फियर ऑफ रिजेक्शन अनबियरेबल लगने लगता है। देखो, मैं हर वीडियो में एक चाइल्डहुड कनेक्शंस के बारे में बात करता हूँ क्योंकि आपका चाइल्डहुड ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप एडल्टहुड में एक पर्सन कैसे बनोगे उस पर। और इस वीडियो में भी इसका कुछ अलग नहीं होगा क्योंकि चाइल्डहुड कनेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये फियर ऑफ जजमेंट के लिए। अगर किसी को चाइल्डहुड में बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशंस फेस करने पड़े, अगर किसी को चाइल्डहुड में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करने पड़े, इमोशनली इग्नोर किया गया हो उसको, या फिर दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपेरिजन किया गया हो, तो उसके अंदर फियर ऑफ जजमेंट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और वो चाइल्ड कभी भी ज़िंदगी में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ अगर उसको मिल भी गए फिर भी वो उस फियर ऑफ जजमेंट के वजह से कभी भी उस अपॉर्चुनिटी को वो अप्रोच ही नहीं करेगा। अंदर एक बिलीव डेवलप कर जाता है कि मे बी आई एम नॉट इनफ, और इसीलिए वो किसी भी सिचुएशन से उसका वो पुराने जो वुंड, जो जख्म है, वो एक्टिव हो जाते हैं और वो एक छोटे से रिजेक्शन को भी प्रेजेंट मोमेंट में एक बिग एफर्ट देके सोचने लगता है। मुझे इस पे भी बात करना है कि रिजेक्शन को
ओवर कैसे करना है, या फिर इस फियर ऑफ रिजेक्शन को जीतना कैसे है आपको। देखो सच तो यह है कि आप रिजेक्शन को कभी ओवरकम कर ही नहीं सकते, और आपको कोशिश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन ना लाइफ का एक पार्ट होता है, सीखने का एक पार्ट होता है रिजेक्शन। तो आप अगर रिजेक्शन को एक अच्छे तरीके से लेते हैं, एक पॉजिटिव वे में लेते हैं, उसको एक क्रिटिसिज्म से लेते हैं कि मुझे रिजेक्ट क्यों किया गया, आप उस गोल को चेस करो, आप उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करो, आप एक लिस्ट बनाओ कि मुझे कौन कौन से चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। इसीलिए नहीं कि आपको दूसरों के पास बहुत ही अच्छा दिखाना है, खुद को दूसरों के अप्रूवल पे डिपेंडेंट मत कर लो, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। बिकॉज इफ द गार्डन इज ब्यूटीफुल देन द बटरफ्लाइज विल कम एंड सिट इन देयर ओन्स। धीरे धीरे आपका फियर कम हो जाएगा। देखो कॉन्फिडेंस रिजेक्शंस के एब्सेंस में नहीं आता, कॉन्फिडेंस रिजेक्शंस के बाद एक्शंस लेने से आते हैं। तो टेक एक्शंस, बी कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ। तो सबसे बड़ा लॉस रिजेक्शन नहीं होता, सबसे बड़ा लॉस वो है कि रिजेक्शन के डर से हमने वो ज़िंदगी जीना छोड़ दिया जो हम जीना चाहते थे, और रिजेक्शन के डर से तो कुछ लोग ट्राई करना ही छोड़ देते हैं। ये सबसे पेनफुल ट्रेजेडी है। Okay guys, so last but not the least, this is शायरी टाइम। So आज का शायरी कुछ इस प्रकार है कि हम लोगों के नो से इतना डरने लगे कि अपने दिल का यस कभी सुन ही नहीं पाए। हम लोगों के नो से इतना डरने लगे कि अपना दिल का यस कभी सुन ही नहीं पाए। दरवाज़ा बंद होने का गम था कि दरवाज़ा बंद होने का गम था, मगर सच तो ये था कि हम दस्तक देना ही छोड़ दिए। टिल देन मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक पे। तब तक आप अपने अंदर का जो फियर ऑफ जजमेंट है दूर कर दो, उसे दूर कर दो। बोलो कि टाटा बाय बाय। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो आपको करना ही है। देखो भाई, नया क्रिएटर हूँ तो ये तो मुझे मांगना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये बंदा सचमुच मेहनत कर रहा है, इसके कंटेंट पे दम है, और अगर इसको थोड़ा सपोर्ट दिखाए तो ये और भी अच्छा कर लेगा, तो दिखाओ ना यार सपोर्ट। क्या आता जाता है यार। उस सब्सक्राइब के बटन को थोड़ा दबा दो, उस लाइक के बटन को थोड़ा दबा दो, नीचे एक अटपटा सा चतरंगी सा एक कॉमेंट पास कर दो। क्या आता जाता है यार, गरीब थोड़ी हो जाओगे यार। छी यार, कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का?